श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के उपवास और व्रत को स्वीकार करे, आप सभी की सारी मनोकामना पूरी हो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको विजया एकादशी के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि एवं कुछ खास नियमों के साथ मैं आपको सुनाने वाली हूँ विजया एकादशी की व्रत कथा। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी विष्णु चालीसा एवं सबसे अंत में आप श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों विजया एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। विजया एकादशी फाल्गुन और मार्च का पहला एकादशी व्रत है। इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यदि आपका किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो विजया एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों इस साल विजया एकादशी का व्रत 2 दिन है। तो आइए इस वीडियो में हम जानें कि इस साल विजया एकादशी कब है, इसके पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय के बारे में जानते हैं। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च दिन बुधवार को सुबह 6:30 से होगी। यह तिथि 7 मार्च दिन गुरुवार को प्रातः 4:13 तक मान्य रहेगी। उदया तिथि के आधार पर विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार को है और यह 7 मार्च गुरुवार को भी है। गृहस्थ लोगों को विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखना है, जबकि वैष्णव संप्रदाय और साधु सन्यासी विजया एकादशी व्रत 7 मार्च को रखेंगे। जो लोग 6 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे वह सूर्योदय के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से लाभ उन्नति मुहूर्त रहेगा। सुबह में आप 6:41 AM से लेकर सुबह 9:37 AM के बीच कभी भी पूजा पाठ कर लें। वही जो लोग 7 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे वे सुबह से शुभ उत्तम मुहूर्त 6:40 AM से 8:08 AM के बीच पूजा कर सकते हैं। गृहस्थ लोगों को विजया एकादशी का व्रत पारण 7 मार्च को दोपहर के बाद करना है। आप दोपहर में 1:43 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। उस दिन हरिवासर का समापन सुबह 9:30 AM पर होगा। जो लोग 7 मार्च को विजया एकादशी का व्रत रखेंगे वे 8 मार्च को सुबह 6:38 AM से 9 बजे के बीच कभी भी विजया एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों इस बार एकादशी व्रत का पारण गौ दूध और दही से करें। यदि संभव ना हो तो आप तुलसी दल और फल से भी पारण कर सकते हैं। 6 मार्च को विजया एकादशी के दिन व्यतिपात योग सुबह से 11:33 AM तक है। उसके बाद से वरियान योग होगा। उसी दिन नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा सुबह से दोपहर 2:52 PM तक है। उसके बाद से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:02 AM से 5:51 AM तक है। दोस्तों विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी के दिन दैनिक कामों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इसके पश्चात उन्हें पीले रंग का फल, फूल आदि विशेष चीजें अर्पित करें। दीपक जलाकर आरती करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अब श्री हरि से सुख समृद्धि की कामना करें। भगवान को खीर और मिठाई का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। अंत में लोगों में प्रसाद का वितरण करें। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 10वें के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों कुछ चीजों का सेवन निषेध माना गया है।
दोस्तों, एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दसवें के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषिद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा ले और अंगुली से कंठ साफ कर ले। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ली कर ले। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन, सेमफली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में अपशकुन आ सकता है और जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है। एकादशी में तुलसी की पत्तियां तोड़ने से व्यक्ति को कम से कम 11 सालों तक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तुलसी को पवित्रता और सौभाग्य का स्रोत माना जाता है। एकादशी के दिन मुख्य रूप से माता तुलसी की पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह हुआ था। इसी वजह से यदि कोई एकादशी के दिन तुलसी पूजन करता है तो उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वही इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से उन्हें शारीरिक नुकसान हो सकता है, जिससे आपको कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यदि हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो किसी भी एकादशी के दिन माता तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती है। इसी वजह से इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने की भी मनाही होती है। यदि कोई इस दिन तुलसी तोड़ता है तो यह ईश्वर के अपमान जैसा होता है। क्योंकि तुलसी की पत्तियां के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार्य नहीं होता, इसीलिए आप एकादशी तिथि लगने के एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़ कर रख लें। इस दिन आप तुलसी के गमले के पास नीचे गिरी हुई पत्तियों को भी धोकर भोग में चढ़ा सकते हैं। यदि आप मंदिर में पुजारी से प्रसाद में तुलसी की पत्तियां लाती है तो उनका इस्तेमाल भी दोबारा भोग लगाते समय कर सकती है। यदि आपको एकादशी के दिन किसी भी वजह से तुलसी की पत्तियां तोड़नी पड़े तो इसे सम्मान पूर्वक प्रार्थना करते हुए और क्षमा मांगते हुए तोड़े, लेकिन पत्तियां तोड़ने का उद्देश्य सिर्फ पूजा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन आप तुलसी के विधि विधान से पूजन कर सकती है, लेकिन इस दिन इसकी पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए, जिससे आपके जीवन में किसी तरह की नकारात्मक प्रभाव न पड़े। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विजया एकादशी की पावन व्रत कथा। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है।
इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष से सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम की मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान कर दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति विजया एकादशी की व्रत कथा यही समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रहे उजियारे। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेचंती माला मन मोहत।
शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करि भक्त उबारन। करते अनेक प्रभु रूप धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, अब तुम रूप राम का धारा। बारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मसदन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुर द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृतपान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर दुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार से सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें से बेरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत दीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धम क्षति मानी, हना असुरी उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद का उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे। गणिका और अजमेल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरे हो सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, हो ये यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बुध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सूर्य मुनि कर सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, नीच जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम की नाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। ओ माता भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव के तेरी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतानि जनमी,
उत्पन्न विश्वतानि जन्मे, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाई, ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे, ओम जय एकादशी माता। नाम सतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे, ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, ओ मैया शुक्ला आम्ल की। पाप बोझिनी कृष्ण पक्ष में, पाप बोझिनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की, ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, ओ मैया धन देने वाली। नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली, ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, ओ मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम ने जला सब सुख करने, नाम ने जला सब सुख करने, शुक्ल पक्षी रखी, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, ओ मैया कृष्ण पक्ष करने। देव सयानी नाम कहावो, देव सयानी नाम कहावो, शुक्ल पक्ष धरने, ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास पे आवे कृष्ण पक्ष कहिए, ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होवे पवित्रा, श्रावण शुक्ला होवे पवित्रा, आनंद से रहिए, ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, हो मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया, ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी,
शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरिणी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय हो।